हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम बायोलॉजी। एनसीईआरटी रिकैप सीरीज आगे बढ़ाएंगे। 7 चैप्टर एवोल्यूशन है ना, वो डिस्कस कर रहे थे हम, और आज 7th और लास्ट वीडियो है इस एवोल्यूशन वाले चैप्टर का। ठीक है, क्लास 12th का चैप्टर है ये 7 चैप्टर, और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन, यानी ह्यूमन बींग्स का ओरिजिन और एवोल्यूशन। देखो, बिकॉज एनसीईआरटी का सेशन है तो हम एनसीईआरटी के बाहर देखो ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। तो अब कैसा है कि ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स का एवोल्यूशन अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। अब केवल एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाना मतलब मुझे बहुत सारी चीज़ें कट शॉर्ट करनी पड़ेगी, तो मैं ट्राई करूँगा कि कैसे एक बहुत ही कम मटेरियल में मैं आपको इस चीज़ को अच्छे से समझा सकूँ। ठीक है, देखिए शुरू करते हैं हम ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन को। और पहले एक वर्ड समझा दूँ मैं, क्योंकि ये टर्म बार बार आगे आएगा। देखो क्या होता है, एक टर्म होता है, आपने सुना होगा, ये तीनों अलग अलग है। देखो, एक एप्स की अगर हम बात करें तो एप्स में अभी के टाइम में देखो चिंपांजी हो गया, ठीक है, या गोरिल्ला हो गया, औरंग-उटान हो गया, ये सब आपको पता ही होगा, औरंग-उटान, या फिर गिब्बन भी एक होता है। ये जितने भी एनिमल्स हैं ये एप्स कहलाते हैं। ठीक है, मंकीज़ अलग हैं, एप्स अलग है, मंकीज़ अलग हैं, ये ध्यान रखें। ठीक है, मंकीज़ और एप्स अलग है। एप्स में चिंपांजी, गोरिल्ला, औरंग-उटान और गिब्बन आएंगे, और एक है ह्यूमन बींग्स, एक है ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो ये तीन टर्म्स हम बार बार यूज करेंगे। तो जब हम एप्स की बात करेंगे तो कुछ ये इस तरह से देखो, और ह्यूमन बींग्स अलग है। क्लियर, तो ये रहेगा। अब क्या है कि हमने क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर पढ़ा, उसमें हम बोलते हैं कि किंगडम होता है। जैसे अब हम लोग किंगडम एनिमेलिया को बिलोंग करते हैं, एनिमल से हम। किंगडम के बाद में क्या आता है, फाइलम, तो हम कॉर्डेटा में आ गए। ठीक है, फाइलम के बाद में क्या आएगा, क्लास। ठीक है, तो हम कौन सी क्लास को बिलोंग करते हैं, मैमल्स। मैं ह्यूमन बींग्स की बात कर रहा हूँ। ये सब क्यों पढ़ा रहा हूँ वो भी आपको समझ में आएगा जैसे जैसे ये चैप्टर आगे चलेगा। और क्लास के बाद में क्या आता है, ऑर्डर, और ऑर्डर के बाद में आता है फैमिली। ये सब मैंने आपको इसलिए बताया सारा क्योंकि मैं डिस्कस करना चाहता हूँ अबाउट फैमिली। ये वर्ड यूज़ होगा एनसीईआरटी के चैप्टर में। तो हम जिस फैमिली को बिलोंग करते हैं उस फैमिली का नाम है फैमिली होमिनिडी। फैमिली होमिनिडी, होमिनिडी वर्ड का मतलब हो गया ह्यूमन लाइक। तो फैमिली होमिनिडी, इनके मेंबर्स को कहा जाता है होमिनिड्स। तो जितने भी स्पीशीज इसमें आती है वो सब होमिनिड्स कहलाती है। और फैमिली होमिनिडी में हम एप्स को भी रखते हैं और ह्यूमन बींग्स को भी रखते हैं, ये ध्यान रखना है आपने। तो जब भी मैं वर्ड यूज़ करूँगा होमिनिड्स, तो होमिनिड्स में एप्स और ह्यूमन बींग्स दोनों इंक्लूड होंगे, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलो अब हम ये चैप्टर शुरू करते हैं, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सीक्वेंस क्या था एवोल्यूशन का, ह्यूमन बींग्स के एवोल्यूशन का सीक्वेंस क्या था। पहले तो हम उस सीक्वेंस को समझें और उस सीक्वेंस को याद करें। सबसे पहले ओरिजिनेट हुए ड्रायोपैथिकस, ड्रायोपैथिकस से रामापैथिकस, रामापैथिकस से ऑस्ट्रेलोपैथिकस, ऑस्ट्रेलोपैथिकस से होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस से होमो इरेक्टस, इरेक्टस से निएंडरथल मैन, और निएंडरथल मैन से ओरिजिनेट हुए मॉडर्न मैन, या फिर आप इनको कह सकते हो मॉडर्न होमो सैपियंस। हम लोग कौन है, हम है मॉडर्न होमो सैपियंस या मॉडर्न मैन वाली कैटेगरी में आते हैं हम, है ना। हम इस स्पीशी को बिलोंग करते हैं, और ये सारे हमारे एंसेस्टर्स। तो ये एक प्रॉपर सीक्वेंस है। अब इस सीक्वेंस में मैंने केवल और केवल उन्हीं को इंक्लूड किया जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं। बाकी आपको अच्छे से पता है कि इस सीक्वेंस में और भी जो है नाम है। अब इसको याद कैसे करना है, इसके लिए एक निमोनिक का वीडियो मैंने अलग से बना रखा है कि ह्यूमन बींग्स का एवोल्यूशन का निमोनिक या ट्रिक क्या है उसको याद करने की। उस ट्रिक से आपको ये एज इट इज़ याद हो जाएगा। पर मैं ये ट्रिक यहाँ इसलिए नहीं बता पा रहा क्योंकि इस ट्रिक में कुछ एक दो नाम और हैं जो एनसीईआरटी में नहीं दे रखे। पर आप वो ट्रिक याद करोगे तो आपको इस सीक्वेंस के साथ साथ वो नाम भी याद हो जाएंगे। ठीक है, तो वो ट्रिक वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आप निमोनिक करके टाइप करेंगे, निमोनिक फॉर एवोल्यूशन ऑफ मैन, आगे इल्यूम बायोलॉजी लिख देना, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। और नहीं तो हमारे प्लेलिस्ट में रहेगा। मैं काम करूँगा इस चैप्टर के नीचे डिटेल सेक्शन में मैं लिंक डाल दूंगा इस वीडियो का, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, आपको डिटेल में नीचे जो वीडियो के नीचे डिटेल्स हैं उसमें लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे इस सीक्वेंस में आपको क्या ध्यान रखना है कि होमो हैबिलिस ये वो ह्यूमंस थे, या फिर ये वो स्पीशी है जो सबसे पहले ह्यूमन बींग्स की तरह दिखाई देते थे।
है ना, एकदम बीचों बीच आ गए। देख लो, अगर एनसीईआरटी के हिसाब से चले तो हम कितने नाम ले रहे हैं यहाँ पे, 7 नाम है टोटल, 1 2 3 4 5 6 और 7। ऊपर के 3 छोड़ दो, नीचे के 3 छोड़ दो, बीचों बीच जो होमो हैबिलिस है ये सबसे पहले ह्यूमन लाइक बींग थे, ये दिखने में ह्यूमन बींग्स जैसे दिखते थे। जबकि इसके ऊपर जो आएंगे ड्रायो, रामा और ऑस्ट्रेलोपैथिकस, ये सारे के सारे एप के जैसे दिखाई देते थे, गोरिल्ला, चिंपांजी के जैसे दिखाई देते थे। होमो हैबिलिस पहले थे जो ह्यूमन बींग्स जैसे दिखाई देते थे, और उसके बाद वाले तो और ज़्यादा ह्यूमन बींग्स की तरह दिखाई देने लगे। तो ये सबसे पहला जो नीट का क्वेश्चन है वो तो यही है कि सबसे पहले ह्यूमन लाइक बींग्स कौन से थे, और आंसर है होमो हैबिलिस। और इसको यहीं याद करने से फ़ायदा क्या होगा कि हमें पहले ही पता चल गया कि शुरुआत के 3 ड्रायोपैथिकस, रामापैथिकस और ऑस्ट्रेलोपैथिकस तो बिल्कुल एप जैसे कैरेक्टर्स इनके रहेंगे, उसके बाद में ह्यूमन बींग्स जैसे कैरेक्टर शुरू होंगे। चलो फिर शुरुआत करते हैं हम ड्रायोपैथिकस और रामापैथिकस। ये देखो आप बिल्कुल एप के जैसे दिख रहे हैं आपको ये, ठीक है। तो इसलिए वो हम कह रहे थे ना कि सबसे पहले ह्यूमन लाइक बींग्स तो होमो हैबिलिस ही हैं, तो ये सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं हम ड्रायोपैथिकस और रामापैथिकस से। और ये करीब एग्जिस्ट करते थे आज से 15 MYA। MYA का मतलब होता है मिलियन ईयर्स अगो। आज से 15 मिलियन साल पहले इस तरह के ह्यूमन बींग्स, है ना, मतलब ह्यूमन बींग्स नहीं कहूँगा, इस तरह के ऑर्गेनिजम्स थे ड्रायोपैथिकस और रामापैथिकस, और यही आगे चल के मॉडर्न ह्यूमन बींग्स में जो है इवॉल्व हुए हैं, ये जो मैंने अभी आपको सीक्वेंस बताया। तो शुरुआत यहाँ से हुई थी 15 मिलियन ईयर्स अगो। बिल्कुल जैसा कहा एप लाइक है ये ऑर्गेनिजम्स, और एप लाइक एनिमल्स हैं, तो बिल्कुल हेरी बॉडी है इनका, पूरा बॉडी पे पूरे बाल ही बाल प्रेजेंट है, और गोरिल्ला और चिंपांजी की तरह चला करते थे ये, ठीक है। इनका जो गेट था, मतलब जो चाल थी उनकी गोरिल्ला और चिंपांजी की तरह हुआ करती थी। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि ड्रायोपैथिकस और रामापैथिकस में से कौन ज़्यादा एप के जैसा दिखता था और कौन ज़्यादा ह्यूमन के जैसा दिखता था, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो इसको आप ध्यान रखें। देखो इसमें रटने की ज़रूरत नहीं है, पहले सीक्वेंस में कौन है, ड्रायोपैथिकस, बाद में रामापैथिकस। तो अगर इन दोनों में से ही अगर आपको कंपेयर करना हो तो आप तो यही कहोगे ना कि सर जो ज़्यादा प्रिमिटिव थे वो एप के जैसे होंगे, और उनसे जो इवॉल्व हुए वो ज़्यादा थोड़ा ह्यूमन बींग के जैसे दिखाई देते थे। तो ड्रायोपैथिकस ज़्यादा एप के जैसे दिखाई देते हैं और रामापैथिकस मैन के जैसे। ये इन दोनों के बीच का कंपैरिजन है, ये इन दोनों के बीच का कंपैरिजन है, जबकि एक्चुअल में तो ये दोनों ही गोरिल्ला और चिंपांजी की तरह यानी एप की तरह दिखाई देते थे, पर इन दोनों को कंपेयर करोगे तो रामापैथिकस से ज़्यादा मैन लाइक दिखाई देता था। एक कमेंट सेक्शन में आके मुझे आप लोग एक आंसर दो कि ये जो नाम रखा है ना रामापैथिकस, ये आपको ऐसा नहीं लगता कि इंडियन नेम के हिसाब से चल रहा है रामा, ठीक है। कुछ इसी तरह से एनसीईआरटी में तो ये नाम मेंशन नहीं है, पर रामापैथिकस के साथ साथ शिवापैथिकस भी थे। आप देखें भगवान राम, भगवान शिव। तो मैं कुछ और नहीं कहना चाहता, मैं बस आपसे ये पूछना चाहता हूँ कमेंट सेक्शन में आकर कि ऐसा इनका नाम क्यों रखा गया, इसके पीछे क्या लॉजिक रहा होगा, आपको मुझे वो आंसर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ड्रायोपैथिकस, रामापैथिकस, उसके बाद में आए ऑस्ट्रेलोपैथिकस। मैंने स्टार्टिंग में कह दिया था सबसे पहले ह्यूमन जैसे दिखने वाले कौन होंगे, होमो हैबिलिस। तो अब तक तो हम होमो हैबिलिस पहुंचे नहीं। ऑस्ट्रेलोपैथिकस तो बिल्कुल कैसे दिख रहे हैं, देख लो, अभी भी एप के जैसे दिखाई दे रहे हैं, गोरिल्ला चिंपांजी जैसे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ है, ड्रायोपैथिकस और रामापैथिकस वो बिल्कुल गोरिल्ला और चिंपांजी की तरह चलते थे, लेकिन ऑस्ट्रेलोपैथिकस ये पहला वो एनिमल आ गया जो ऐसे इरेक्ट चलता था बिल्कुल। हम कैसे 2 पाँव पे खड़े होकर चलते हैं, तो ऑस्ट्रेलोपैथिकस में वो थी कि वो 2 पाँव पे आराम से चल लेते थे। तो ये इनका सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको याद रखना है। हुआ ये कि इथोपिया और तंजानिया ये दोनों बेसिकली ईस्ट अफ्रीका, ये अगर आपने अफ्रीका का मैप देखा हो तो अफ्रीका का जो ईस्टर्न पार्ट है यहाँ पर 2 कंट्रीज़ है, इथोपिया के साउथ में केनिया और केनिया के नीचे तंजानिया। तो इथोपिया और तंजानिया में हमें कुछ फॉसिल्स मिले और ये फॉसिल्स में मैन लाइक बोन्स प्रेजेंट थी, ठीक है। तो इन फॉसिल्स का डिस्कवरी करके, ठीक है, तब हम इन ऑस्ट्रेलोपैथिकस के बारे में जान पाए। इन बोन्स से हमें पता चला कि ये बोन्स ने होमिनिड फीचर्स शो किए। होमिनिड फीचर्स का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे मैंने कहा होमिनिड्स कौन होते हैं, जो होमिनिडी फैमिली को बिलोंग करते हैं, यानी एप्स और ह्यूमन बींग्स। तो ये बोन्स किनको बिलोंग करती थी, होमिनिड्स को बिलोंग करती थी, जिससे हमें ये पता चला कि आज से करीब 3 से 4 मिलियन साल पहले
मैन लाइक प्राइमेट्स वॉक्ड इन ईस्टर्न अफ्रीका, है ना। ये देखो, ये ईस्टर्न अफ्रीका हो गया, ये वेस्टर्न पार्ट हो गया अफ्रीका का, और ये ईस्टर्न पार्ट हो गया अफ्रीका का। तो ईस्टर्न अफ्रीका में मैन जैसे प्राइमेट्स वॉक किया करते थे, है ना। तो ये ऑस्ट्रेलोपैथिकस ही थे। अब इनकी हाइट कम थी एक्चुअली, ये ज़्यादा लंबे नहीं हुआ करते थे, 4 फीट मैक्सिमम इनकी हाइट रहा करती थी। लेकिन सबसे खास बात, ये सीधा चलते थे, 2 पाँव पे चलने वाले एनिमल्स थे ऑस्ट्रेलोपैथिकस। तो आज से 2 मिलियन साल पहले ऑस्ट्रेलोपैथिकस प्रोबेबली ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड्स में जो है रहा करते थे। अब ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड्स आप समझ गए होंगे, ये पूरा एरिया। और ग्रासलैंड्स का मतलब क्या होता है, देखो ये जो ईस्ट अफ्रीका है, यहाँ पे इस तरह के ग्रासलैंड्स हैं बहुत बड़े बड़े, ये इस तरह के, देखो इनको ग्रासलैंड्स कहा जाता है। मतलब वो एरियाज जहाँ पे आपको ऐसा छोटे छोटे हर्ब्स या ग्रासेस बहुत मिलेगी, लेकिन बड़े पेड़ थोड़े कम रहते हैं, उनको ग्रासलैंड्स कहा जाता है। तो ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड्स में आज से 2 मिलियन साल पहले ऑस्ट्रेलोपैथिकस रहा करते थे। ऑस्ट्रेलोपैथिकस की एक खास बात और थी कि ये शिकार किया करते थे पत्थर के बने वेपन्स से। देखो ये जो पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पिक्चर मैंने बाकायदा जो गूगल से डाउनलोड किया है, और ये एक्चुअल में वो स्टोन वेपन्स हैं, है ना। ये कोई आर्टिफिशियली मेड पिक्चर नहीं है, ये एक्चुअल में ये स्टोन वेपन्स है जिनकी डिस्कवरी की गई थी यहाँ पर, ठीक है। तो ये स्टोन वेपन्स से वो हंटिंग किया करते थे। और ये जो ऑस्ट्रेलोपैथिकस थे, ये फ्रूट ईटर्स थे, यानी फल खाया करते थे, मीट वगैरह ये नहीं खाते थे। चलिए, ऑस्ट्रेलोपैथिकस के बाद कौन इवॉल्व हुए, होमो हैबिलिस। अब ये होमो हैबिलिस को देखो आप, अब जाके थोड़ा इंसान के जैसे या ह्यूमन बीइंग के जैसे ये दिखने लगे हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले एनिमल्स थे जो ह्यूमन बीइंग्स की तरह दिखाई देते थे। तो फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग, डायरेक्ट क्वेश्चन है नीट यूजी का, आप डायरेक्ट आंसर देंगे होमो हैबिलिस। इनका जो क्रेनियल कैपेसिटी यानी कि जो ब्रेन की कैपेसिटी थी, ये थी 650 से 800 mm क्यूब, यानी कि क्यूबिक सेंटीमीटर, है ना। सॉरी, क्यूब नहीं, क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब, आई टेक माई वर्ड्स बैक। 650 से, वापस बता रहा हूँ, 658 से 800 सेंटीमीटर क्यूब, ये इनकी क्रेनियल कैपेसिटी थी, जो कि हमसे थोड़ी कम है, इनफैक्ट काफ़ी कम है ये, ठीक है। क्योंकि अभी एवोल्यूशन शुरू हुआ है। जब आप ह्यूमन एवोल्यूशन की बात करोगे ना, तो ह्यूमन एवोल्यूशन में सबसे कैरेक्टरिस्टिक चीज़ अगर आप कुछ पढ़ते हो, तो वो पढ़ते हो क्रेनियल कैपेसिटी, यानी ब्रेन की कैपेसिटी की, किस तरह से एवोल्यूशन के साथ साथ ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ती गई। क्लियर। तो होमो हैबिलिस 650 से 800 सीसी क्रेनियल कैपेसिटी, और ये मीट नहीं खाया करते थे, ठीक है। ये मीट ईटिंग एनिमल्स नहीं थे। होमो हैबिलिस के बाद में आए होमो इरेक्टस। अब आप इनको देखो, ये और भी ज़्यादा ह्यूमन बीइंग की तरह दिखने लगे। वापस बता रहा हूँ, होमो हैबिलिस सबसे पहले ह्यूमन बीइंग्स की तरह दिखने वाले थे, और उसके बाद जो आए वो तो अब और ज़्यादा ह्यूमन बीइंग्स की तरह दिखने वाले हैं। तो ये रहते थे करीब आज से 1.5 मिलियन ईयर्स पहले। 1.5 मिलियन मतलब क्या हो गया, 1 मिलियन मतलब होता है 10 लाख। तो आज से करीब 15 लाख साल पहले होमो इरेक्टस जो है वो रहा करते थे। इनके फॉसिल्स डिस्कवर किए थे जावा में इन 1891 में, ठीक है। अभी एनसीईआरटी की चीज़ें, तो आपको एक एक चीज़ याद करनी पड़ेगी कि होमो इरेक्टस के फॉसिल्स कहाँ डिस्कवर किए गए थे। जावा 1891 में। जावा कहाँ आता है ये भी मैं आपको बता दूं। देखो, ये अपना इंडियन ओशन वाला पार्ट हो गया, ये रहा हमारा भारत, ये रहा हमारा इंडिया। और इस इंडिया में इस तरफ जब आप जाते हो तो आपने देखा होगा इंडोनेशिया और उस बहुत सारे आइलैंड्स हैं यहाँ पर। तो ये जो इंडोनेशियन आइलैंड्स हैं, इन इंडोनेशियन आइलैंड्स में कहीं पर है लोकेटेड जावा। ये जो एग्जैक्ट रेड कलर का शो कर रखा ना, ये जावा है। तो यहाँ पर डिस्कवरी हुई थी होमो इरेक्टस के फॉसिल्स की। क्रेनियल कैपेसिटी ऑब्वियसली अब जैसे जैसे एवोल्यूशन होगा क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ेगी। होमो इरेक्टस की क्रेनियल कैपेसिटी 900 सीसी थी, जो कि अभी भी हमसे काफ़ी कम है। अब और धीरे धीरे एवोल्यूशन होगा तब ये बढ़ने लगेगा। इसमें आपको सबसे खास बात क्या ध्यान रखनी है, ये मीट ईटर थे, ये मीट खाया करते थे। तो ये आप देखो, हमने अब तक ऐसे जितनी भी स्पीशीज़ पढ़ी उनमें कोई भी मीट ईटर अब तक हमने नहीं पढ़ा। तो होमो इरेक्टस के बारे में ये बात आपको खास ध्यान रखना है कि ये मीट खाने वाले थे। होमो इरेक्टस के बाद में आए निएंडरथल। अब आप इन निएंडरथल को देखो, ये तो और भी ज़्यादा ह्यूमन बींग्स को जो है रिजेंबल कर रहे हैं। क्रेनियल कैपेसिटी की बात करें तो 1400 सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर इनका क्रेनियल कैपेसिटी था, जो कि है ना काफ़ी अच्छा एक क्रेनियल कैपेसिटी है। जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स अभी जो हम लोग हैं उनके बराबर इनका क्रेनियल कैपेसिटी अब आ चुका है, मतलब आसपास आ जाता है यहाँ पे ना। यानी आप ऐसा समझ लो, अब तक हमने जितनी भी स्पीशीज़ देखा,
ठीक है। उन स्पीशीज़ में अब तक हम 1000 से ऊपर नहीं पहुंचे थे, ये पहली है जिसने इतना क्रेनियल कैपेसिटी शो किया है। तो ये आपको ज़रूर एग्जाम में पूछा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। निएंडरथल मैन का क्रेनियल कैपेसिटी 1400 जो है क्यूबिक सेंटीमीटर। और लोकेशन की अगर बात करें तो निएंडरथल मैन बेसिकली ईस्ट और सेंट्रल एशिया के आसपास है ना, यहाँ से इनका ओरिजिन हुआ था, यहीं ये लोग रहा करते थे। ईस्ट और सेंट्रल एशिया का मतलब क्या हो गया, देखो ये अगर इंडिया है अपना तो ये सेंट्रल एशिया वाला पार्ट है पूरा, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान ये सब। और ईस्ट एशिया का पार्ट ये है जिसमें इराक, सऊदी अरेबिया और ये जो नेशंस हैं ये सारे आते हैं। तो ईस्ट और सेंट्रल एशिया निएंडरथल मैन हमने पहली बार जो है ना यहाँ पे बात की है। अब तक हमने जो बात की थी सारी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की ही बात की है। तो ये भी एक खास बात है निएंडरथल मैन के बारे में जो आपको याद रखनी है कि ईस्ट और सेंट्रल एशिया में ये रहा करते थे। और इनका जो टाइम है जब ये निएंडरथल मैन एग्जिस्ट करते थे तो करीब आज से 1 लाख साल से 40,000 साल पहले, है ना, ज़्यादा दूर नहीं, मतलब मिलियंस तो चला गया। जो अब तक हमने जितना भी देखा वो मिलियन ईयर्स अगो में था, अब हम हज़ारों और लाखों में बात करें। तो आज से 1 लाख और 40,000 साल पहले निएंडरथल मैन एग्जिस्ट किया करते थे और हाइड्स से वो अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करते थे। ये बॉडी है, ठीक है, टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी। और इनकी सबसे खास बात ये बिलीव करते थे कि मरने के बाद इंसान को ये दफनाया करते थे, यहाँ से ये सिस्टम शुरू हुआ है ना, डेड को बरी करना यानी कि उनको दफनाना है जो है निएंडरथल मैन ने शुरू किया था। और निएंडरथल मैन के बाद में आए मॉडर्न मैन, जो हम लोग जो आज हैं होमो सैपियंस सैपियंस। देखो प्रॉपर्ली अगर मैं बात करूँ जो हम लिखते हैं ना होमो सैपियंस, तो जो मॉडर्न मैन है वो बेसिकली प्रॉपर तरीके से मैं बताऊं तो ये होमो सैपियंस सैपियंस कहलाते हैं, होमो सैपियंस सैपियंस, ठीक है, ये मॉडर्न मैन है। तो मॉडर्न मैन की बात करें हम लोग तो एक बार जो हमने अब तक पढ़ा वो एक बार सबको एक साथ अगर कंपैरिजन करें, सबसे पहले ह्यूमन बीइंग जैसा दिखने वाला होमो हैबिलिस, आप यहाँ देखो आप, है ना, होमो हैबिलिस सबसे पहला ह्यूमन जैसा दिखने वाला। उससे पहले ऑस्ट्रेलोपैथिकस देखा हमने, ठीक है, आप देख सकते हो क्लियर कि कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में। और फिर आए होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस से निएंडरथल मैन और फिर मॉडर्न मैन होमो सेपियंस सेपियंस। तो चलो अब हम मॉडर्न मैन की बात करते हैं। तो मॉडर्न मैन की अगर बात करें तो ये शुरुआत इनकी हुई थी अफ्रीका से, और अफ्रीका से ये बाकी दूसरे कॉन्टिनेंट्स में जो है वो मूव कर गए और अलग अलग रेसिस में डेवलप हो गए। आपको पता होगा ये जो हम अभी ह्यूमन बींग्स हैं, इन ह्यूमन बींग्स की ना अलग अलग रेसिस है, जैसे कि मंगोलॉइड्स, कॉकेशियंस, है ना। तो ये सारी रेसिस इन्हीं मॉडर्न मैन से जो है डेवलप हुई थी। इनका टाइम की बात करें तो आज से करीब 75,000 से 10,000 साल पहले, वो कौन सा था, 1 लाख से 40,000, ये 75,000 से 10,000 ईयर्स पहले मॉडर्न मैन जो है वो रहा करते थे। इनका सबसे खास बात जो आपको याद रखनी है कि ये अपनी गुफाओं में जो है पेंटिंग्स जो है किया करते थे। आज से 18,000 साल पहले ये सिस्टम शुरू हो गया था, ये डेवलप हुआ था केव आर्ट, है ना, गुफाओं में इस तरह की आर्ट बनाया करते थे। ये पिक्चर देखो आप, ये एक्चुअल पिक्चर है ना, ये पिक्चर ली है हमने मध्य प्रदेश के रायसेन जिला है, उस रायसेन जिला में भीमबेटका रॉक शेल्टर है, भीमबेटका रॉक शेल्टर। एनसीईआरटी में भी इसके बारे में मेंशन किया गया है, मध्य प्रदेश का रायसेन जिला, रायसेन डिस्ट्रिक्ट, भीमबेटका रॉक शेल्टर। ये एक्चुअल पिक्चर वहाँ का है, ठीक है। ये देखो आप किस तरह से इन्होंने केव की दीवारों पर, गुफा की दीवारों पर पेंटिंग्स दिख रही है हमें। तो ये सारा जो पेंटिंग का सिस्टम है ये आज से 18,000 साल पहले मॉडर्न होमो सैपियंस या मॉडर्न मैन ने ही शुरू किया था। और ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है, भीमबेटका वाला है ना, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। और इन्होंने ही आज से 10,000 साल पहले करीब एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी की शुरुआत की थी। ये टाइम पीरियड ध्यान रखना है। देखो ये सारी चीज़ें ट्रू और फॉल्स में नीट में बार बार पूछी जाती है कि एग्रीकल्चर आज से 10,000 साल पहले चालू हुआ था, कौन कौन से स्टेटमेंट्स सही है गलत है, वहाँ पर ये सब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और ह्यूमन सेटलमेंट्स की शुरुआत हुई थी इन्हीं के थ्रू। ह्यूमन सेटलमेंट्स मतलब इस तरह की झोंपड़ियाँ वगैरह बनाना, और ठीक है, एक कॉलोनी टाइप कॉलोनी बस्ती बना लेना, वहाँ रहना, जानवरों को पालना, ये सारे सेटलमेंट्स मॉडर्न मैन ने ही शुरू किए थे। तो ये सारे जो मोटा मोटा जो एनसीईआरटी ने दिया था, वो एनसीईआरटी का मैंने एक एक वर्ड एक एक लाइन यहाँ पे जो है मैंने कंसीडर किया है यहाँ पे ना, इससे बाहर एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं दे रखा। तो इस पूरे वीडियो को अगर मैं समराइज़ करूँ आप लोगों के लिए तो ये कुछ ऐसा रहेगा कि सबसे पहले तो आप सीक्वेंस देख लें, ड्रायोपैथिकस, रामापैथिकस, ऑस्ट्रेलोपैथिकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस,
नियंडरथल मैन और मॉडर्न मैन। अब इनके बारे में कौन कौन सी खास बातें हैं वो आप याद रखें। मतलब अगर आपने ये स्लाइड मेरी अच्छे से याद कर ली तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस एनसीईआरटी के सॉल्व हो जाएंगे। ड्रायोपैथिकस और रामापैथिकस में कंपैरिजन किया था हमने, तो कहा था कि ड्रायोपैथिकस ज़्यादा एप लाइक जैसे दिखते थे जबकि रामापैथिकस थोड़े मैन लाइक, इन दोनों के कंपैरिजन में। और ये दोनों थे आज से करीब 15 मिलियन ईयर्स पहले। फिर आए ऑस्ट्रेलोपैथिकस जो आज से करीब 2 मिलियन ईयर्स पहले आए थे और ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड्स में ये रहा करते थे। फिर ह्यूमन बींग्स के जैसे दिखने वाले सबसे पहली स्पीशी थी होमो हैबिलिस, ठीक है, और इनका क्रेनियल कैपेसिटी था करीब 650 से 800 क्यूबिक सेंटीमीटर। फिर आए होमो इरेक्टस जो आज से करीब 1 मिलियन साल पहले आए थे और 900 सीसी इनका जो है क्रेनियल कैपेसिटी है, और ये मीट ईटर थे। होमो इरेक्टस मीट खाया करते थे। फिर आए थे नियंडरथल मैन जो आज से करीब 1 लाख साल से 40,000 साल पहले थे। क्रेनियल कैपेसिटी बहुत बढ़िया थी इनकी 1400 सीसी, और ये थे ईस्ट और सेंट्रल एशिया में रहने वाले। ये अपनी बॉडी को कवर कर लेते थे हाइट से और डेड को बरी करने में बिलीव करते थे। और उसके बाद के सारे फीचर्स मॉडर्न मैन में आप याद रखेंगे कि आज से 75,000 से 10,000 साल पहले ये अफ्रीका में अरोज हुए थे। केव आर्ट बनाया करते थे ये, ह्यूमन सेटलमेंट्स इन्होंने चालू किए, और आज से 10,000 साल पहले इन्होंने एग्रीकल्चर की शुरुआत की थी, यानी खेतीबाड़ी की शुरुआत की थी। तो ये जो है ना क्वेश्चंस घूम फिर के यहीं से मैक्सिमम जो है आपसे पूछे जाएंगे। अब चलते हैं एनसीईआरटी फिगर में। तो ह्यूमन एवोल्यूशन में एनसीईआरटी ने केवल एक ही डायग्राम दे रखा है और इस पे भी इन्होंने बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया है। देखो इन्होंने इस डायग्राम में कंपैरिजन किया है किस किस को। इन्होंने जो सबसे पहला ये पिक्चर दिया है ये ह्यूमन स्कल का पिक्चर है, एक ह्यूमन एडल्ट का पिक्चर है ना, एडल्ट मॉडर्न ह्यूमन का स्कल कुछ इस तरह से दिखता है। सेकेंड पिक्चर इन्होंने दिखाया बेबी चिंपांजी का स्कल दिखाया है यहाँ पे, और तीसरे पिक्चर में इन्होंने एक एडल्ट चिंपांजी का स्कल दिखाया है। अब अगर आप कंपेयर करो, देखो जैसे ये ए, बी और सी, और मैं आपसे पूछूं कि बताओ ए से ज़्यादा रिजेंबल कौन करता है, बी या सी? तो बहुत क्लियरली एक आप बहुत इजीली बता सकते हो कि सिर्फ बी और ए ज़्यादा रिजेंबल करते हैं। सी में आप देखो किस तरह से पूरा का पूरा मैक्सिला और मैंडिबल जॉ जो है बाहर प्रोट्रूड हो रखा है ना। आप इसको इस पिक्चर से भी देख लो आप कि जो एक एडल्ट चिंपांजी में ये जॉ काफ़ी आगे की तरफ आया हुआ रहता है, प्रोट्रूजन रहता है, जबकि बेबी चिंपांजी में ऐसा नहीं होता। तो बस यही आपको ध्यान रखना है। एनसीईआरटी ने ये चीज़ टेक्स्ट में नहीं लिखकर डायग्राम के नीचे लिखा है। क्या लिखा है कि द स्कल ऑफ बेबी चिंपांजी इज मोर लाइक एडल्ट ह्यूमन स्कल देन एडल्ट चिंपांजी स्कल, कि बेबी चिंपांजी का स्कल एडल्ट चिंपांजी से ज़्यादा रिजेंबलेंस रखता है ह्यूमन एक एडल्ट ह्यूमन स्कल से, है ना। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है। तो ये था पूरा एनसीईआरटी से ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन। बहुत समराइज्ड तरीके से एनसीईआरटी ने इसको एक्सप्लेन किया, तो मैंने भी बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की कोशिश नहीं की है, ठीक है। बाकी अपने आप में आपको पता है बहुत बड़ा टॉपिक है ये। आपको फिर भी किसी तरह का डाउट है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर, मेरी मेल आईडी और इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल है तो हमें सपोर्ट करें, ज्वाइन करें हमारे चैनल को, मेंबर बने, ताकि इस तरह के और भी बहुत सारे वीडियोज़ मैं आप तक पहुंचा सकूं। बहुत सारे वीडियोज़ जो हैं वो केवल मेंबर्स के लिए ही एक्सेसिबल है, तो आप वो तभी एक्सेस कर पाएंगे जब आप मेंबर बनेंगे। जितने भी मेंबर्स हैं मेरे, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि मेंबर बनते ही मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, ताकि मैं आपको इल्यूम बायोलॉजी के मेंबर वाले ग्रुप में ऐड कर सकूं, और वहाँ पर हम और अच्छे हेल्दी डिस्कशंस वहाँ पर करते हैं। तो बस दैट्स इट। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस एंड कीप स्टडिंग हार्ड।